भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी टेररिस्ट भगोड़ा दाऊद इब्राहिम वास्तव में जिंदा है या मर गया। उसको जहर देने की खबर सही थी या गलत थी। दाऊद अभी भी सुरक्षित है या उसको जो जहर दिया था किसी अज्ञात व्यक्ति ने, उस जहर के कारण उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर तमाम अटकलबाजी आज भी चल रही है और मैंने कल ही कहा था कि ये अटकलबाजियां लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि दाऊद अगर जिंदा है तो भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा कि दाऊद इब्राहिम है और पाकिस्तान में सुरक्षित है। और दाऊद को अगर जहर देकर किसी ने मार दिया तब भी पाकिस्तान इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया, उसकी मौत हो गई, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम उसकी धरती पर ही सुरक्षित है। जबकि इससे पहले लगातार पाकिस्तान बार बार कहता था कि दाऊद इब्राहिम को उसने पनाह नहीं दी है, वो दुबई में कहीं होगा, कहीं और होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की धरती पर नहीं है। और दूसरी तरफ जैसी कि खबरें आ रही हैं, जैसा कि पाकिस्तान के कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को दरअसल भारत के ही रॉ या भारत की एजेंसी या भारत के किसी मित्र अज्ञात हमलावर ने जहर दिया है। अगर ऐसा भी हुआ होगा तो भारत की तरफ से या भारत की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा जाएगा। इसलिए दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ ये लेकर, इस खबर को लेकर के अभी भी रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य बना रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी। वैसे दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया, इस बात से भारत के लोगों का अब कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये ठीक है कि एक ज़माने में उसने मुंबई में आतंकी हमला करवाया था जिसमें करीब 253 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थीं। वो पूरी मुंबई में कंट्रोल करता था, जैसे चाहता था वैसे उसको मरवाता था, पैसे की जो है वो वसूली करता था, पूरा अंडरवर्ल्ड जो है, पूरी स्मगलिंग का उसका गैंग चलता था। ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आज की तारीख में भारत के लिए उसका सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो भारत का एक भागा हुआ एक मुजरिम है, भारत का भागा हुआ एक आतंकवादी है। इससे ज़्यादा भारत के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सच बात यही है कि अब वो किसी काम का नहीं रह गया है। और सच बात ये भी है कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ भारत के लिए तो किसी काम का नहीं है, बल्कि जहां वो है, जिस पाकिस्तान ने उसे इतने सालों तक छुपा के रखा, उस पाकिस्तान के लिए भी दाऊद इब्राहिम अब एक लाइबिलिटी बन गया है। इसलिए बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत संभव है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है या फिर पाकिस्तान की ही सेना ने दरअसल दाऊद इब्राहिम को मरवा दिया हो। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये दरअसल बड़ी बात नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं है। ये खबर देर सवेर जो है इसकी पुष्टि होगी या नहीं होगी ये मायने नहीं रखता। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात देखिए ये है कि वो पाकिस्तान जो एक समय में दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, आज वो पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए, भारत के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। इस बात को समझिए कि इससे पहले अब तक क्या होता था कि जैसा मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज जगह वो रही, बल्कि भारत में जो तमाम आतंकवादी गतिविधियां करने वाले, भारत में क्राइम करने वाले जो तमाम लोग थे, ऐसे सभी लोगों के लिए पाकिस्तान सबसे महफूज जगह मानी जाती थी। आप देखिए कि दाऊद इब्राहिम 1993 में जब उसने भारत में बम ब्लास्ट करवाया, मुंबई में आतंकी हमला करवाया, उसके बाद वो भागकर सीधा कहाँ जाता है? पाकिस्तान जाता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगा। भारत में कोई भी आतंकी हमला करके अगर पाकिस्तान चला जाए तो पाकिस्तान में वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान की सेना उसकी खातिरदारी करेगी, आईएसआई उसकी खातिरदारी करेगी और उसको वहाँ पर बाकायदा वीआईपी मेहमान बना के रखा जाएगा। इसी तरह से सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का था और कश्मीर से भागकर वो जम्मू कश्मीर से भागकर वो सीधा पाकिस्तान गया। वहाँ उसने एक टेररिस्ट आतंकवादी संगठन बनाया और भारत में आतंकी हमले करने लगा। पाकिस्तान में वो बिल्कुल महफूज रहा, तो पाकिस्तान में इस तरह से घूमता रहा जैसे कि वो बड़ा एक वीआईपी व्यक्ति है। इसी तरह से मौलाना अज़हर मसूद जम्मू की जेल में बंद था, लेकिन 1999 में IC 814 जो इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था उसका अपहरण किया जाता है। उसको अपहरण करके बाकायदा अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है और उसके बदले में अब जो मसूद अज़हर है उसको छुड़ाया जाता है।
वो मसूद अजहर जब छूटता है तो छूट के कहाँ जाता है, वो सीधा पाकिस्तान जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वो मसूद अजहर या कोई भी आतंकवादी होगा अगर भारत पाकिस्तान की ज़मीन पे आएगा तो उसको वो भारत को सौंप देगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो खुलेआम मसूद अजहर वहाँ पर घूमता था, बड़ी बड़ी सभाएं करता था और पाकिस्तान जो है उसको सुरक्षित जगह लगती थी। लेकिन ये बीती बात थी। आज का जो युग है, आज का जो दौर है, वो नरेंद्र मोदी का दौर है। और नरेंद्र मोदी के इस दौर में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पाकिस्तान अब आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गई है। तो दरअसल मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के राज में अब भारत के आतंकवादियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की खबर की पुष्टि हो या ना हो, लेकिन एक खबर की ज़रूर पुष्टि हो गई है, और वो खबर ये है कि हबीबुल्लाह उर्फ खान बाबा, ये भी एक जो है आतंकवादी, ये एलईटी का आतंकवादी है। और इसने उड़ी और पुलवामा जैसे जो आतंकी हमले भारत में हुए थे, जिसमें भारतीय सेना को सीधा टारगेट किया गया था, उसकी प्लानिंग में शामिल था ये जो हबीबुल्लाह है। और ये बाकायदा लश्कर तैयबा के लिए जो आतंकवादी है उनको रिक्रूट भी करता था। लेकिन जिस दिन यानी कि ये कह सकते हैं कि रविवार को, सोमवार को, जब ये खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है, उसी दिन ये भी खबर आती है कि इस हबीबुल्लाह को, लश्कर तैयबा के इस आतंकवादी हबीबुल्लाह को किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी है और इसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। और मेरे पास ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में करीब करीब 23 ऐसे लोगों के नाम हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, एक दर्जन नहीं, बल्कि पूरे 2 दर्जन, यानी करीब करीब 23 ऐसे आतंकवादियों के नाम हैं जिनको दरअसल पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के अंदर ही, जिनको पिछले करीब 2 से 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। बड़ी दिलचस्प लिस्ट है ये, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कहाँ से कुछ अज्ञात हमलावर आ गए हैं। कोई बाइक पर आता है और आके सीधा एक पाकिस्तान में आराम से घूम रहे आतंकवादी को गोली मार के चला जाता है। कोई कहीं से आता है, किसी आतंकवादी को कुछ खिला देता है, जहर के कारण उसकी मौत आ जाती है। कहीं से कोई ट्रक आता है, कोई लारी आती है, कोई गाड़ी आती है और किसी आतंकवादी को ठोक के चली जाती है। तो पाकिस्तान में लगातार ये जो अज्ञात हमलावर हैं, ये एक एक करके आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे हैं। और इनमें लगातार वो आतंकवादी हैं जो कश्मीर में या भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो उड़ी में और पुलवामा में जिन्होंने आतंकवादी, भारत में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। और इसके अलावा जो सैयद सलाउद्दीन हैं, उसके मौलाना मसूद अजहर और हाफिज़ सईद जैसे जो इंटरनेशनल जो टेररिस्ट हैं, उनके बड़े ख़ास लोग हैं। उनका कोई राइट हैंड है, कोई इनका रिक्रूटर है, कोई इनका बहुत करीबी है। तो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में लगातार मारे जा रहे हैं अज्ञात हमलावरों के द्वारा। तो इन अज्ञात हमलावरों का पाकिस्तान में इतना खौफ हो गया है कि बाकायदा आतंकवादी संगठनों ने ये कहा, अपने तमाम जो उनके गुर्गे थे, अपने गुर्गों से कहा कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने ना जाए, क्योंकि कई जो गुर्गे हैं वो मस्जिदों में नमाज के लिए जाते वक्त या नमाज पढ़कर आते वक्त उनको अचानक से कुछ बाइक सवार आए या कोई गाड़ी आए और उनको ठोक दिया, मार दिया। तो इसलिए जो है इन आतंकवादी संगठनों ने अपने गुर्गों से कहा है कि वो मस्जिदों में ना जाएं। और ये तमाम लोग जो हैं अब जगह जगह छिपते फिर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए बहुत सुरक्षित था, नरेंद्र मोदी के शासन में, नरेंद्र मोदी के राज में, वो पाकिस्तान अब आतंकवादियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन सवाल ये कि क्या इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अज्ञात हमलावर हैं उनको पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है। ये जो भी अज्ञात हमलावर हैं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लिए लगाए जा रहे हैं। जो अमेरिका के कुछ थिंक टैंक हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की कुछ खबरें छापी थी। हालांकि ये भी खबर है कि उसको बाद में हटा दिया गया। तो उन थिंक टैंक्स ने कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी वेबसाइट पर और अपनी रिपोर्ट्स में छापी थी कि ये जो है एक डेथ स्क्वाड है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। और वो जो डेथ स्क्वाड है जो इन लोगों को मार रहा है, वो अमेरिका और उसके अलावा सऊदी अरब और भारत, ये 3 देश जो हैं उनकी संयुक्त प्रयास से जो है ये डेथ स्क्वाड काम कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें पुष्टि नहीं उनकी हो सकती। ये सब चीज़ें खबरें हैं, इन खबरों में कितनी सत्यता है कोई नहीं जानता।
इतना ज़रूर है कि अब जो है अब जियो पॉलिटिक्स जो है वो बदल रही है, पाकिस्तान जो है बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल गया है। तो हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा कि यहाँ पर आइए आतंकवादी हमला कीजिए और उसके बाद जो है हम बॉर्डर पे जाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे। अब वो भारत नहीं रहा। अब भारत ठोकता है, अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, अंदर घुस के मारता है। इसलिए पाकिस्तान के जो तमाम जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये मान रहे हैं, वो ये खुलेआम कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है, भारत की सरकार करवा रही है और इसमें रॉ का हाथ है। ऐसा वो लोग करवा रहे हैं। लेकिन हम इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे ये जो भी अज्ञात हमलावर हैं इनको सैल्यूट कीजिए, इनको शुक्रिया कहिए, क्योंकि इन अज्ञात हमलावरों की वजह से आज पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। भारत के जो तमाम आतंकी भगोड़े पाकिस्तान में बैठे थे, आज वो सुरक्षित नहीं है। थैंक यू।